बरसात के मौसम में बिना मंजूरी के 15 फीट के एयरटेल के गड्ढे किसी की भी जान ले सकते हैं। निगम की मंजूरी में लिखी शर्तों का उल्लंघन कर भारतीय एयरटेल लिमिटेड कंपनी ने पूर्व विधानसभा में लाइन बिछाने के लिए नगर निगम की जानकारी से मंजूरी तो प्राप्त कर ली और क्षेत्र में गहरे गड्ढे भी खोद दिए, लेकिन मंजूरी में दी गई शर्तों का पालन न करने के चलते यह काम कहीं न कहीं आम जन के लिए खतरनाक हो गया है। ग्वालियर के इंद्रमणि नगर के पास मेला ग्राउंड के पिछले हिस्से में खोदे गए गड्ढे खुली अवस्था में देखे जा सकते हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में इनमें पानी भरने के चलते यदि कोई राहगीर इनमें गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो वह दुर्घटना काफ़ी गंभीर हो सकती है। पार्षद ब्रजेश श्रीवास को जब इस बात की जानकारी हुई और उन्होंने ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा तो ठेकेदार ने बात करने से इनकार कर दिया। पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद कंपनी द्वारा काम रोक दिया गया है और नगर निगम अधिकारियों द्वारा इस मामले में नियमों का उल्लंघन करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन बिना मंजूरी के कैसे ये बड़े बड़े गड्ढे खुद गए, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। करो मेरी बात सुनिए आप पहले कि बरसात का सीजन है। पहली बात तो गड्ढों की परमिशन नहीं होती है और आपने ये आधी रोडें घेर रखी हैं, खोद के मिट्टी डाल दी है और इन पर कोई सेफ्टी नहीं, आदमी घुस गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ये बताइए मुझे। किससे बात कर ले? उनके पास कोई नंबर नहीं है भाई साहब, मना कर रहे कोई नंबर नहीं है। वो तो सामने मेरे पास सोमेदा नंबर नहीं है मेरे भाई। आज सोमेदा मेरे पास नंबर कहाँ है तुम्हारा? मैंने कभी वीडियो नहीं किया आज तक। नंबर 2 लाओ। हाँ राजा जी, तो भाई तो कह रहा मेरे पास फोन आया, मैं घर पे था कि भाई साहब बोले कि यार आप वो कह रहे भैया, मैंने कि मैं बोलते हैं निगम से ली होगी ना और उनसे ली होगी, वे जाने तुम जानो। हाँ चल 8 नहीं जाना चल रही है इस समय, पूरा ग्वालियर में चल रही है इस समय। सुनो मेरी बात। हाँ मेरी बात सुन लो आप। मैं आपसे सब तरह से बात कर दूंगा। आपने इधर और आपने पूरा जोर लगा रखा है। क्या आपने राजौरी माफी चाहूंगा भाई, मैं यदि जोर लगाता तो भाई साहब काम नहीं होता भाई। मेरे ना मेरे जोर से मतलब सुनो, जिस दिन मेरी बात उस दिन आप देखिए प्लीज 1 मिनट को। जिस दिन मेरी लास्ट में बात हुई मैंने कहा भाई साहब मेरे को नहीं मतलब, तुम्हें जो करना है तुम जानो, निगम जाने। मैं अपनी आंख बंद करके अपने घर पड़ा हुआ हूँ। मैं तुमसे क्यों दुश्मनी लूंगा, मैं तुमसे क्यों बुराई लूंगा, बताओ मेरे को। इन्हें कहा फोन कल मेरे पास शाम को गया पहले तो ठीक भैया, मैंने मेरे को नहीं मालूम तो इन्हें बोला भाई साइड पे आ जाओ आप। चलो साइड पे आ रहे भैया, बंद कराने का जिनकी किसी की जिम्मेदारी ये बर्थडे खोदेगा, ये तो इसमें लोग मरेंगे। नहीं तो बंद कराएंगे ना वो भी, या तो भाई बात करो आप मेरा नाम लोगे तो गलत बात है। क्योंकि मैं पार्षद जी ने बोल दिया, पार्षद जी को होते देने वाले निगम की परमिशन, निगम द्वारा परमिशन ली होगी यार। भाई मैं इतना कर सकता हूँ भैया कि भैया रोड मत खोदो, इतना कह सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता कि रोड आप खोदो या नहीं खोदो या गड्ढे भरो। ये तो निगम का काम है यार, मैं कौन होता हूँ? हाँ तो इसके लिए मैं कौन होता हूँ? अब मेरा नाम तो गलत बात है। बात करो भैया जी। हेलो और ऐसे में तीनों गड्ढे हैं। भाई साहब जो ये आपके वार्ड में काम चल रहा है, मशीन चल रही है, सड़क खोद रही है, किस तरह से इस काम को देखते हैं? क्या लगता है आपको कि ये परमिशन मिली है नहीं मिली है? भैया ऐसा है कि इस परमिशन के बारे में जब मैंने पहली बार घुसते हुए देखा था तो मैंने इनसे पूछा कि भैया परमिशन है, तो ये बोले परमिशन मेरे पास है। तो भाई मैंने ठीक है भाई, निगम परमिशन देती है ना कि हम देते हैं। सही बात। लेकिन इस मामले में हमने अवगत करा दिया, अपनी जेडो को अवगत कराया, मैंने अहवार जी को अवगत कराया कि भैया यहाँ रोडें खुद रही हैं और डंबर की रोड बड़ी मुश्किल से पाती है और खुद तो और ये खोद रहे हैं इस तरीके से, तो भाई ये उचित तो नहीं है। लेकिन फिर भी आपने परमिशन दी है तो कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं ये, नहीं तो एक बार आके इनको चेक कर लें। उसके बाद उन्होंने इनकी मशीन भी बंद करवाई थी आज से लगभग 2 महीने पहले। तब आपके उस समय शायद बिल्लू बादशाह बोलते, उनका मेरे पास कॉल भी आया था कि भाई साहब बोले क्या कहानी है भैया। हमने तो इंतजार जी से बोल दिया ऑलरेडी, और इन लोगों को अपन भाई बता ही सकते हैं कि भाई ऐसा है। और फिर भी यदि तुम्हारा इनका स्टाफ भाई कैसे मैनेज हो रहा है, क्या कर रहा है, तो स्टाफ भी जानेगा उनका। जिस तरीके से ये गड्ढे हैं, इसमें अगर कोई व्यक्ति गिरता है तो क्या लगता है कि कोई बचेगा उसमें? बिल्कुल सही बात है
कि चूँकि मैंने इसीलिए बोला भी था शुरू में, भैया मैंने कि गड्ढे मैंने कि जो हो रहे हैं जगह जगह, और रोड में आदमी सुबह से टहलने आता है इन रोडों पर। हमारे यहाँ गिरनी चुनी 2 ही रोडें तो अच्छी हैं, क्या तो ये वाली रोड है या वो मैं रोड है। अब मैं यार लोग घूमने आते हैं, वो माना पड़ा रोडों को, आदमी लोगों को मैं रोडों पर गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे भी 10-10 फुट। रात में सुबह 5 बजे कोई आए तो वो नहीं बच रहा किसी कंडीशन से, ठीक है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो चाहे अन्य हो, ठीक। हाँ, जैसा कि ये वाइट पट्टी के बगल से रोड खोदी गई है, हाँ, तो क्या लगता है इसकी परमिशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती? देखो यार, एक्चुअली क्या है, परमिशन मिलना कैसे मिल सकती है, ये सब नियम कायदे कानून जानती है निगम, ठीक है, क्योंकि निगम के नियमों के अंतर्गत परमिशन देगी, उन्हीं के अंतर्गत नियम वो अपनी कैंसिल करेगी। लेकिन मेरे विचार से जितना मेरी जानकारी में है कि जैसे ही बरसात चालू होती है 1 जुलाई के बाद तो अमूमन, बल्कि 15 जून के बाद ही, 20 जून के बाद ये परमिशनों को जो होती है वो भी निरस्त कर देते हैं। और उसके बाद यदि परमिशन देते भी हैं कि ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं, काम भी करने होते हैं निगम की, भाई आगे टेलीकॉम इंडस्ट्री वो भी तो डालेगी के बारे में, तो वो डालेगी कहाँ, फुटपाथ खोद के, जिससे कि टाइल्स लगी, जैसे टाइल्स लगी नीचे देखिए आप, तो ये टाइल्स जो है निकल जाएगी, अलग भी जाएगी। लेकिन डंबर की रोड यदि उसमें आपने एक टाँका मार दिया तो वो आजीवन है, जब तक डंबर दूसरा नहीं डल जाएगा। सही बात। तो मेरे विचार से तो ये उचित नहीं है। और मैंने इनसे बोला भी था उस समय, यदि आपने परमिशन दे भी दी है, मेरी यहाँ तक हो भी गई थी कि वहाँ पे उस दिन जेडो आई थी, मैं भाई देखो इनका आपने परमिशन दी, अच्छी बात है, तो भैया फुटपाथ में करवा लो, मशीन साइड में लगवा लो, उनका काम हो जाए, यदि तुमने दी है तो, और काम करना है। तो यदि परमिशन नहीं दी है, बिना परमिशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैनेज होकर काम चल रहा है, कहीं ना कहीं निगम को, कहीं ना कहीं मैनेज होकर काम चल रहा है ना। और निगम का राजस्थानी तो यही 100% आनी है भाई। निगम के अंदर कोई व्यक्ति 4 ईंट लगा लेता है तो हाल उनका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, मकान बन जाते हैं भाई, ये आनी नहीं है। सही बात, ये तो बहुत बड़ी हानि है। और फिर इसमें तो इनके साथ साथ मैं तो उस गैसलान की भी कहना चाहूँगा, जहाँ निगम को मैं बार चिल्ला के भी परेशान हो जाता हूँ, शायद 2 साल से चिल्ला ही रहा हूँ परिषद के अंदर, कि भाई वो गैस पाइपलाइन साला 500 मीटर का टुकड़े की परमिशन ले आते हैं और पूरे ग्वालियर शहर में खोदने लगे हुए हैं। क्या तीगंद मचा रखी है, लेकिन वहाँ किसी के भी जू नहीं रेंगती, क्योंकि इस समय तो वही है, जनता त्रस्त निगम मस्त।